हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका जीडी का एग्ज़ाम हो और चाहे फिर आपका एग्ज़ाम हो कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, दोनों के ही डेट बिल्कुल नज़दीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन का ही टाइम समझ सकते हैं या उससे भी कम समय समझ सकते हैं आपके लिए बचा हुआ है। तो आई होप कि सब लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, आप लोग अच्छे से मॉक्स वगैरह भी दे रहे होंगे, क्योंकि देखिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो आपको डेली क्या करना है कि एक मॉक देना है, तो उससे आप एनालिसिस करिए। और जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन गलत होते हैं मैथ या रीजनिंग को लेकर, या मान लीजिए हिंदी में आपका क्रिया विशेषण का ही चैप्टर आपका गलत हो रहा है, तो उसको फिर से आप ओपन करिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़िए ध्यान से, तो फिर वो आपके गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर करना है। तो आपको बता दूं, जैसा कि पता ही है कि मैं इस टाइम पर रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो रेगुलर आगे से रहूँगा। आपके जो एनालिसिस जब से आएंगे तब से रेगुलर रहूँगा। मेरे अपने एग्ज़ाम थे इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ इस समय। तो आप लोगों को देखिए 20 से रेगुलर रहूँगा, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको लेकर आया हूँ, देख सकते हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं आपको नहीं आते हैं। बाकी थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। वैसे तो आप लोगों के लिए हम हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग सपोर्ट दिखाइए और यहाँ पर लाइक और शेयर कमेंट वगैरह कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा पार करता है? यानी कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ में करता है? देखिए सभी को पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश है जो कि किससे लगता है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से लगता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा होता है भारत इसी से साझा करता है, जो कि स्थलीय सीमा लगती है कुल 4096 किलोमीटर के साथ में लगती है बांग्लादेश की सीमा, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किसकी लगती है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर लगती है। तो कुल यहाँ पर भारत 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगर यहाँ पर भूमि सीमा यानी कि स्थलीय सीमा की बात करी जाए कि भारत किस किस के साथ में साझा करता है, तो कुल ये 7 देश होते हैं जिनके साथ में साझा करता है। सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि सबसे जो अधिक है वो साझा करता है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में। सबसे अधिक जो आपको दिया हुआ है बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर करता है। इसके बाद में ये साझा करता है चीन यानी कि चाइना के साथ में, जो कि 3488 किलोमीटर होता है। तीसरा है पाकिस्तान, जिसमें कि 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। इसके बाद चौथा आपका आता है नेपाल, और जिसके साथ में आपका 1751 किलोमीटर साझा करता है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे जो कम साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ में, सबसे अधिक जो साझा करता है वो करता है बांग्लादेश में। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट आते हैं कि कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी? देखिए कृष्णा और ताप्ती की आपकी अगर पूछा जाए यहाँ पर नदी कौन सी है, आपकी यहाँ पर सहायक नदियाँ पूछी है, तो देखिए कृष्णा जो होती है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यानी कि ये पूर्व की दिशा में जो बहती हैं आपकी, ये दूसरी सबसे प्रायद्वीप नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कोयना हो गई, तुंगभद्रा हो गई और भीमा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। ताप्ती नदी की अगर बात करी जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलताई शहर के पास में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपसे तापी नदी यहाँ पर पूछे, जैसे कि ताप्ती भी बोलते हैं, तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि देखिए नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये गुजरात में सूरत के पास खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और इसकी जो लंबाई है ताप्ती की वो कुल 724 किलोमीटर यहाँ पर रही हुई है। चार दाहिने किनारे की सहायक नदियां वाकी, गोमई और जो इसके साथ में आपकी अरुणावती और अनेर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है जो आपसे पूछा गया कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन भी हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच,
रामगुप्त और चंद्रगुप्त। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से ये पूछा है कि गुप्त जो वंश आया हुआ था उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा इसकी करी गई थी। तो देखिए यहाँ पर अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात कर लें तो श्रीगुप्त जो था ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक रहे हुए थे। और चंद्रगुप्त जो है प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो कि 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी मानी जाती है, यानी कि जो गुप्त वंश है इनमें सबसे अधिक आपका माना जाता था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान यानी कि अगस्त 2022 के अनुसार आपके जो रहे हुए थे अगस्त 2022 में गवर्नर कौन थे, तो ये थे शक्तिकांत दास। और इसके पहले जो 23वें थे रघुराम जी राजन थे। और इसके बाद 24वें जो आपके 424 नंबर के हुए वो रहे हुए थे यहाँ पर उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हुए थे। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना करा गया। इसके बाद जो 1948 आता है, सॉरी 49 यानी कि 1949 जब आता है यहाँ पर, तब क्या है कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1947 में देश आज़ाद होने के पहले या राष्ट्रीयकरण से पहले जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत के साथ साथ म्यांमार के लिए भी जो है केंद्रीय बैंक का काम करता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। आर्टिकल 74 यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर्टिकल जो 74 है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 74 है ये आपका ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आपका जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, यानी आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका जो प्रमुख होता है वो वैसे तो आपका होता है प्रधानमंत्री, लेकिन सलाह जो मिलता है वो राष्ट्रपति को देने के लिए बनाया जाता है। तो वो अनुच्छेद 74 यानी कि 74 के तहत आपका होता है। आर्टिकल 75 होता है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और आर्टिकल 77 यानी कि 77 अगर आपसे कभी पूछा जाए तो भारत सरकार के जो है कार्यों का संचालन यहाँ पर आर्टिकल 77 से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। देखिए कंप्यूटर की अगर पीढ़ी की बात करें किसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तो दूसरी पीढ़ी में बना कंप्यूटर जो था वो पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित रहा हुआ था। तो दूसरा ये रहा हुआ था, यानी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड बना हुआ था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया। इसका आविष्कार बेल प्रयोगशाला में वॉल्टर एच ब्रैटन जॉन बर्नडीन के द्वारा यहाँ पर इसका किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है वसा कौन सा एंजाइम को तोड़ती है। देखिए वसा की यहाँ पर बात करी गई है कि वसा जो होता है ये कौन से एंजाइम को तोड़ता है। तो वसा को पचाने वाले जो एंजाइम होता है वो लाइपोलिटिक एंजाइम को कहा जाता है, यानी कि जो लाइपोलिटिक एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम हो गया। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए एमाइलेज एंजाइम, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है यह एक पाचक होता है और यह स्टार्च को छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं को तोड़ने में मदद आपका करता है। नेक्स्ट है नामीबिया से लाया चीता कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए। देखिए सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश के इनको कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, यानी कि जो कूनो नेशनल पार्क था वहां पर चीते रखे गए जो कि नामीबिया अफ्रीका से लाए गए हैं। साल 1952 में भारत से विलुप्त हो चुका चीता आज एक बार फिर से क्या था कि भारत की सरजमी पर आया हुआ था, जो कि नामीबिया से इनको लाया गया और इनको जो है रखा गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इनमें से क्या है कि 5 फीमेल यानी कि 5 जो उसमें होंगी आपकी मादा थी और इसमें 3 नर यानी कि जो आपके यहाँ पर रहे हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 यहाँ पर फीमेल आए हुए थे और 3 जो है यहाँ पर मेल आए हुए थे। नेक्स्ट है 2023 में 37वें खेलो इंडिया का आयोजन जो होना है वो कहाँ पर होना है। तो ये किया गया था 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गोवा में किया गया था 2023
23 वाला आपका 37वें नंबर का था। तो ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर है पूछे गए हैं एग्जामों में भी आपके लेकर हैं। बाकी आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। आई होप तैयारी आप 7 से 8 घंटे आप जरूर दे रहे होंगे और बेस्ट ऑफ लक। और आपको जैसा कि बताया कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसके साथ में आपको जीडी या यूपी कांस्टेबल जिसके लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हैं आप अच्छे से तैयार रहिए। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई होप कि जो इस बार के आपके फेस्टिवल हैं वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए। बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।